अगर आपका दिल छोटा है तो आप इस वीडियो को ना देखें, आप विचलित हो सकते हैं, आपका दिमाग ख़राब हो सकता है, आपकी रात की नींद उड़ सकती है, क्योंकि इतनी खौफनाक ये घटना है जिसको सुनाने में भी हमें शर्म महसूस हो रही है। हो सकता है इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना हो, क्योंकि एक माँ ने जिस बच्चे को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था, वही बेटा बड़े होने के बाद अपनी ही सगी माँ के साथ हर रोज़ हैवानियत करता, दरिंदगी करता, अपनी माँ के साथ वो रेप करता। और जब उस माँ के साथ रेप होता है तो माँ की तो मौत हो जाती है, लेकिन फिलहाल उस युवक को पुलिस पकड़ लेती है और बाद में जो उसको सज़ा दी जाती है वो सुनकर और शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कहानी सुनकर आप कपकपा उठेंगे। तो चलते हैं और जानते हैं ये बेटे की हैवानियत की पूरी दास्तां। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। 14 अप्रैल 2023 को गुरुग्राम की एक कोर्ट के अंदर वहाँ के जो न्यायाधीश राहुल बिश्नोई थे, वो उस दिन एक युवक को सज़ा सुनाते हैं। युवक की उम्र लगभग 32 साल थी। उस युवक को सज़ा सुनाई जाती है कि इसको जब तक जेल में रखा जाए, जब तक ये अपनी आखिरी सांस तक वहाँ जेल में रहे और इसकी मौत ना हो जाए। मौत होने के बाद इसकी लाश को ही जेल से बाहर निकाला जाए और इसके ऊपर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। लेकिन उससे पहले, उसके कोर्ट में आने से पहले उसका ये कहना था कि पुलिस ने उसको बेरहमी से मारा, उसको जेल में हर रोज़ टॉर्चर किया जाता है, हर रोज़ उसको जेल में जो कैदी हैं वो मारते हैं। उसका कहना था कि उसने बहुत गलत काम किया है और इसकी वजह से जज साहब ने भी उसको लास्ट सांस तक जेल में रहने की सज़ा सुनाई थी। लेकिन ये मामला क्या था? मामला था 16 नवंबर 2020 का, जो वहाँ गुरुग्राम का एक गांव है, उसी गांव की रहने वाली एक महिला जो अपने घर के कमरे में थी और वो एक रस्सी का फंदा लगाकर ख़ुद को ख़त्म कर लेती है। जब उसका पति आता है, वो नज़ारा देखता है तो उस अपनी पत्नी को वो उतारता है। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस भी जानना चाहती थी कि आखिर इस महिला ने ख़ुद को क्यों ख़त्म कर लिया, लेकिन ख़त्म उस महिला ने ख़ुद को किया था, लेकिन वजह क्या थी ये अभी तक किसी को नहीं पता थी। वहीं जो पति था उससे पूछताछ की जाती है कि तुम्हारी अपनी पत्नी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो। ये सारे जो नाम हैं, ये नाम हम आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये जो नाम होते हैं वो भी किसी के रिश्तेदार, किसी की फैमिली के होते हैं। अगर नाम बताएंगे तो उससे उनकी इज्जत पर फ़र्क पड़ता है, तो इस वजह से हम नाम नहीं बता रहे हैं। लेकिन पुलिस सबसे पहले महिला के पति को हिरासत में ले लेती है, पूछताछ करती है कि तुम्हारी कोई लड़ाई झगड़ा या फिर तुम्हारी कोई बात हो तो जिस वजह से महिला ख़ुद को ख़त्म कर ली, आखिर वजह क्या है। तो जब उससे पूछा जाता है तो पति बोलता है कि पुलिस से बोलता है कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, क्योंकि जो वो महिला है वो पहले मेरी भाभी थी। 20 साल पहले मेरे भाई की मौत के बाद वो विधवा हो गई थी और विधवा होने के बाद में उसका देवर था, इस वजह से मैंने ही अपनी भाभी से शादी कर ली और शादी के बाद उसके 3 बच्चे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा बेटा है वो आए दिन शराब पीकर घर पे आता है और लड़ाई झगड़ा करता है। 2-3 दिन पहले भी ऐसा ही हुआ था। ये कहानी सुनने के बाद पुलिस को अभी यकीन नहीं होता, पुलिस छानबीन में लगी हुई थी। दूसरी तरफ जो महिला की बॉडी थी उसका पोस्टमार्टम हुआ था, उसकी रिपोर्ट आती है तो पुलिस रिपोर्ट देखने के बाद दंग रह जाती है। रिपोर्ट में आता है कि महिला की जान निकलने से पहले उसके साथ रेप हुआ है, दुष्कर्म किया गया है। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल था कि आखिर महिला के साथ रेप कौन करेगा। और जब पुलिस पूरे तरीके से छानबीन करती है तो उसमें उसके बेटे का नाम आता है। फ़ौरन पुलिस बेटे को हिरासत में ले लेती है। सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो बेटा कबूल करता है कि हाँ, मैं हर रोज़ शराब पी कर आता था, अपनी माँ के साथ मारपीट करता था, लेकिन एक रोज़ मैं शराब के नशे में आकर अपनी माँ के साथ रेप करता हूँ। उसके बाद मुझे होश नहीं रहता था, मैं जब शराब पी कर आता अपनी माँ के साथ रेप करता। और इस चीज़ की वजह से ही जब मेरी माँ ने मुझसे मना कर दिया तो मैंने उसको बहुत टॉर्चर किया, बहुत ज़्यादा मारा पीटा और इसी वजह से उसने ख़ुद को ख़त्म कर लिया। ये बात सुनने के बाद पुलिस उसको कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाता है। और फिलहाल में जो बेटा है उसको रोज़ जेल में मारा जाता है और लास्ट सांस तक उसको जेल में ही रखा जाएगा। लेकिन ये घटना आने के बाद हर किसी का कलेजा कांप गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बेटा अपनी ही सगी माँ के साथ ऐसा कर दे। और ख़ासकर ये जो सारी चीज़ें होती हैं, बहन भाई माँ बेटे जो रिश्तों को कलंकित किया जाता है, सबसे बड़ी बात ये नशे की वजह से होता है, क्योंकि इंसान नशे में करता है और नशे में दिमाग काम करना बिल्कुल बंद सा हो जाता है। फिर उसको सही गलत का फैसला नहीं होता, बस जो मन करता है वो कर देता है। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात ये है
कि जो नशा करने वाले हों, दोस्त हों, भाई हों, कुछ भी हों, उनसे दूरी बनाई जाए। और अगर वो माँ अपने बेटे से बिल्कुल दूरी बना लेती, जब उसका बेटा उसको मारपीट करता था, घर आता था, अगर वो तभी पुलिस थाने चली जाती तो शायद ये सब कुछ ना होता। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात है, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो आप सबसे पहले पुलिस को बताएं, पुलिस को बुलाएं। इस चीज़ की फ़िक्र ना करें कि पुलिस तक केस जाएगा, इज्जत उछलेगी, ये सारी चीज़ें होंगी, इनकी परवाह ना करें। क्योंकि अगर आप इनकी परवाह करेंगे तो ये चीज़ बड़ी होकर इतनी बड़ी बन जाएगी जैसे ये घटना बन गई। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि उस युवक को ये सज़ा काफ़ी है कि इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक सज़ा मिलनी चाहिए थी, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।